नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर वी.डी. महाजन की पुस्तक मध्यकालीन भारत का। जिस दिन मैंने मध्यकालीन भारत की 14 बुक्स का कंपैरिजन किया था, तभी से ये लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने उन 14 बुक्स में वी.डी. महाजन की बुक्स को शामिल नहीं किया है, तो आप वी.डी. महाजन की बुक का रिव्यू जरूर करें। तो मैं पिछले कुछ 3-4 दिन से व्यस्त था, इसके कारण मैं रिव्यू नहीं कर पाया। आज मैं लेकर आया हूं डॉक्टर वी.डी. महाजन की बुक का रिव्यू। बात करेंगे किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है इसकी अच्छाइयाँ, क्या है इसकी कमियां। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो इस पर प्रिंट में 450 रुपये लिख रखा है, और ऑनलाइन यदि बात करें तो 350 से 375 रुपये के बीच में अमेजोन पर मिल जाती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब सबसे पहले इसकी पेपर क्वालिटी, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी पेपर क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, बाकी कई प्रकार की पुस्तकों में थोड़े से मीडियम साइज के फ़ॉन्ट आते हैं, इसमें थोड़े से छोटे फ़ॉन्ट हैं। हालांकि उतने छोटे फ़ॉन्ट भी नहीं हैं जो हमने देखे थे टीच योरसेल्फ हिस्ट्री में, उतने छोटे तो नहीं है, लेकिन थोड़े छोटे हैं। हालांकि पढ़ने में सामान्य दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि इसकी विषय सूची की बात करूं तो जैसा कि इसके कवर पे ही लिखा है, 1000 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक का इतिहास इसमें दिया गया है। फिर इसमें संस्करण की बात करें तो आपको संस्करण के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका 11वां संस्करण 2011 में आया था, और उसके बाद में उसी को पुनः मुद्रित किया जा रहा है। तो उसको 2016 में किया गया है, 2018 में किया गया, उससे पहले 15 में किया गया है, तो उसके बाद इसका कोई वर्जन नया नहीं आया है, तो 2011 वाला इसमें चल रहा है। विषय सूची की बात करें तो इसमें शुरुआत होती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। उसके बाद में इसमें दिया गया है इस्लाम का उत्कर्ष, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। अरबों द्वारा सिंध विजय से पूर्व भारत की दशा, अरबों द्वारा सिंध की विजय, मुसलमानों के आक्रमण के समय का भारत, फिर गजनी वंश का अभ्युदय और पतन, मोहम्मद गोरी अथवा गौर वंश का मोहम्मद, फिर उसके बाद में दास वंश आ जाता है। फिर आप सभी जानते हैं खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो इस सब वंश के बारे में विवरण दे रखा है। उसके बाद में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में दे रखा है। फिर दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। सल्तनत काल में आप लास्ट में सभी जानते हैं उसके स्थापत्य व साहित्य के बारे में जिक्र है, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जिक्र है। अंत में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बाद भारत पर मुस्लिम विजय का प्रभाव, मध्यकालीन भारत में शासन का स्वरूप। इन बिंदुओं से होते हुए इसका दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है, जो कि है मुगलकालीन भारत। उसमें आप सभी जानते हैं क्रम से बाबर के बाद में हुमायूं आ जाएंगे, बीच में शेर शाह सूरी आ जाएंगे, फिर अकबर आ जाएंगे, फिर जहांगीर आ जाएंगे, शाहजहां आ जाएंगे, औरंगजेब आ जाएंगे, और उसके बाद में मुगलों के पतन की शुरुआत हो जाती है। वो विवरण सारा इसमें आ जाएगा। बीच में आपको सिखों की जानकारी मिल जाएगी, मुगलों की शासन प्रणाली की जानकारी मिल जाएगी, कला और साहित्य की जानकारी मिल जाएगी, और उस दौरान की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी। फिर उनकी धार्मिक नीति, दक्षिण नीति, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, 18वीं शताब्दी में समाज और संस्कृति, मुगल काल का इतिहास और उसके इतिहासकार। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई पॉइंट छूट गया लगता ही नहीं है, सभी कुछ शामिल किया गया है। और बुक की यदि इसकी बात करूँ मैं, कितनी बड़ी बुक है, तो इसमें मैंने बताया आपको 2 पार्ट में बटी हुई है। इसका जो पहला पार्ट है वो लगभग 277 पेज में है, ये देखिए 276 पेज में। उसके बाद में परिशिष्ट 1 में कुछ दिल्ली सल्तनत की प्रमुख तिथियां दी गई हैं। उसके बाद में शुरू हो जाता है बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की दशा, यानी मुगलकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। और मुगलकालीन भारत है वो लगभग 310 पेज में दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो लगभग 585 पेज की ये बुक है, लगभग आप पौने 600 पेज मान लीजिए। अब इसमें कंटेंट किस प्रकार का है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, और हर चैप्टर के बाद में आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से दिए जाते हैं कि जैसे ये BA और MA के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई पुस्तक है। जैसे इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे आपके सामान्यतः स्कूल बुक्स में और कॉलेजेस की बुक्स में आते हैं, उस प्रकार के दिए गए हैं। अब इसके कंटेंट की बात करें कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। यदि इस पुस्तक को हम रखना चाहें, जितनी भी मैंने पूर्व में पुस्तकें रिव्यू की हैं, तो आप कह सकते हैं कि SK पांडे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया गया है। हालांकि SK पांडे में थोड़ा सा फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए बुक लेनी है तो आप ये बुक भी ले सकते हैं, SK पांडे की बुक भी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर ये तुगलक राजवंश दे रखा है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको देखकर आप समझ जाते हैं। जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक, राजत्व का सिद्धांत है, उसके बाद में उसकी जो योजनाएं हैं और उनकी असफलता है, उसका पॉइंट आप कुछ देख लीजिए। यहाँ पर मैप वगैरह सब इसमें दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सुधार योजनाएं पहले और उसकी असफलताओं में देखिए, दुआब में क्रमवृद्धि है, फिर उसके बाद में आपको
उसकी राजधानी परिवर्तन वाला मुद्दा मिल जाएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, कई बार क्या है आपको पढ़ने से आइडिया हो जाता है, कई फिर बाद में कमेंट में पूछते हैं कि सर इसकी भाषा कैसी है, तो आप खुद ही इसमें पेज पढ़कर देख लीजिए। भाषा एकदम सामान्य है, कोई विशेष कठिन नहीं है, और बहुत सारे विद्वानों को इसमें कोट किया गया है सभी टॉपिक्स में। आप देख सकते हैं इसमें कुछ पेजेस में आपको दिखा रहा हूं क्लोज से, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या दिया गया है। जैसे सिकंदर लोदी का दिया गया है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी मेंशन करने की कोशिश नहीं की गई है और बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी बनाने की कोशिश नहीं की गई है। संतुलित लिखा गया है, न बहुत कम लिखा गया है, न बहुत ज्यादा लिखा गया है। इसके जैसी ही बुक मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको एलपी शर्मा बताई थी मध्यकालीन भारत के लिए, तो कुछ वैसी ही बुक है। और जैसे एलपी शर्मा की बुक मैंने बताई थी कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसको सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से आप वीडी महाजन की बुक को भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी है। मध्यकालीन भारत एलपी शर्मा और मध्यकालीन भारत वीडी महाजन, दोनों ही पुस्तकें काफी अच्छी हैं यदि आप बीए और एमए के विद्यार्थी हैं और मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप इन दोनों बुक्स में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किसी में आपको किसी के बारे में विवरण कम ज्यादा मिल जाएगा, किसी में उसका कम मिल जाएगा, उसका ज्यादा मिल जाएगा। ये तो होता ही रहता है पुस्तकों में, एक जैसी सी आइडेंटिकल पुस्तक तो नहीं होती कोई भी। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ी सी इससे अच्छी मैं मानूंगा, क्योंकि पॉइंट्स इसमें ज्यादा दे रखे हैं। एसके पांडे में थोड़े से फैक्ट ज्यादा मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने एलपी शर्मा के बारे में बताया था, उसी प्रकार से मैं इन तीनों बुक्स की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए मैं कहूंगा एसके पांडे थोड़ी सी इनसे बेहतर है, और वीडी महाजन में निश्चित रूप से एसके पांडे से थोड़ी सी ज्यादा बातें दी गई हैं। हालांकि फैक्ट्स लगभग कुछ कम ज्यादा होते हुए भी फैक्ट्स में एसके पांडे ही विनर रहती है, थोड़े से ज्यादा मिलेंगे आपको, और अच्छे तरीके से लिखी गई है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अच्छी पुस्तक है ये मैं जरूर कहूंगा डॉक्टर वीडी महाजन की। हालांकि यदि आपको फैक्ट्स बहुत ज्यादा पढ़ने हैं तो सल्तनत काल के लिए तो आप पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत के लिए हमें कहानी के रूप में पढ़ना है, तो कहानी के रूप में यदि आपको पढ़ना है तो जो सतीश चंद्रा वाली बुक्स आती हैं 2 पार्ट में, जिसका दूसरा पार्ट अभी मेरे पास में रखा हुआ है, वो फर्स्ट है, वो नीचे दबा हुआ है। जैसे मुगल काल है, बहुत ही प्यारी कहानी इसमें दी गई है। इसमें आपको फैक्ट्स हालांकि थोड़े से कम जरूर रह जाते हैं, लेकिन इससे अच्छी कहानी मिलनी मुश्किल है आपको, बहुत शानदार तरीके से। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की या बीएमए के विद्यार्थी हैं, तो इस प्रकार की पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है और इसीलिए मैं इसको यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी हमेशा सजेस्ट करता हूं। तो वीडी महाजन की बुक निश्चित रूप से अच्छी है। आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी वगैरह के लिए इसको पढ़ सकते हैं। एलपी शर्मा भी पढ़ सकते हैं, एसके पांडे भी पढ़ सकते हैं। तो यदि आप बीएमए के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी ये होने वाली है। तो ये था मेरा रिव्यू वीडी महाजन की पुस्तक के लिए। अच्छी पुस्तक है, आपको ये देखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।